नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज चैनल। मित्रों, हम इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में प्रतिदिन आपको एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों को दिखाते हैं और एक भ्रष्टाचार की नई स्टोरी लेकर आते हैं। पिछले अंक में हमने थानाध्यक्ष तेजी बाजार के भ्रष्टाचार को बताया और उस पर किस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस क्रम में आज हम पुनः आपको पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की एक और नई स्टोरी बताएंगे और इसका भी विश्लेषण करेंगे। मित्रों, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा और लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा ताकि आप उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। आज हम चर्चा करेंगे थाना सुरेरी की, जहां पर राम आश्रय मिश्र पुत्र सेवानंद मिश्र ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिया और जिसमें थानाध्यक्ष सुरेरी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जबरदस्ती 6,500 रुपये नगद और 2,000 रुपये अपने अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से मुझसे डलवा लिए और उनका मोबाइल नंबर 7007134951 नंबर की जांच करने पर यह नंबर थानाध्यक्ष सुरेरी का ही मिला। अब इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर क्या जांच होती है, इसकी चर्चा हम और विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन पहले आप पीड़ित का ये बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। राम आश्रय जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी? थानाध्यक्ष सुरेरी द्वारा आपके साथ क्या व्यवहार किया गया था? हमारा जो है पिकअप गाड़ी है जी। और एक मिस्त्री को हमने दिया था और मिस्त्री को जब दिया उन्होंने बल्ली और पटरी लोड किया था और लोड करने के बाद सुरेरी थाने के पास यशो साहब ने जो है गाड़ी पकड़ करके ले गए थाने में और दोनों मिस्त्री को वहाँ रात भर बैठाए और उसके बाद में जब हमको सूचना मिली तब वहाँ थाने पे गए तो यशो साहब ने रात को कोई आश्वासन दिया ही नहीं हमको। फिर हम निराश होकर घर अपने चले आए। फिर सुबह गए तो वहाँ पैसे का डिमांड होने लगा। तो डिमांड बोले कि इनका गाड़ी जो है 50,000 जुर्माना लगा के गाड़ी सीज कर दो। तो आपसे कितना पैसा लिए? हमारे से जो है 2,000 ऑनलाइन लिए एक नंबर पे और उसके बाद में 6,500 कैश। तो आप जिस मोबाइल नंबर में डाले थे, क्या वो नंबर यशो साहब ने ही दिया था? यशो साहब ने दिया था, बोले थे कि नंबर किसी को बताना मत, नहीं तो ऐसा धारा लगा देंगे, हाँ नहीं तो जेल चले जाओगे, नहीं तो पैसा निकाल के लेके आओ। पैसा जो है हमने निकालने नहीं दिया। इसकी शिकायत आपने किसी से किया? इसकी शिकायत कप्तान साहब को आज दिए हैं। क्या कप्तान साहब कोई कार्रवाई? कप्तान साहब ने बोले हैं कि इसकी जांच जो है सीओ साहब के पास यहाँ गई है। फिर क्या आप आश्वस्त हैं कि सीओ साहब कार्रवाई करेंगे या और कोई जांच चाहते हैं? अगर संतुष्ट रहेंगे सीओ साहब कार्रवाई से, नहीं तो फिर और कोई जांच करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं राम आश्रय मिश्रा, गांव कोहड़ौरा, पोस्ट मारीपुर, जिला जौनपुर का मूल निवासी हूं। हमारा गाड़ी एक मिस्त्री को दिया था मैं सामान लाने के लिए। उसके बाद में गाड़ी हमारा थाने के सुरेरी थाने के पास बड़े साहब पकड़ लिए और पकड़ने के बाद दोनों आदमी को ले जाके थाने में बैठा दिए और बैठाने के बाद जब हमको सूचना मिली तो हम रात को गए। तो वहाँ पर रात को गए तो फिर कोई हमको आश्वासन नहीं मिला। फिर वापस घर आए, फिर सुबह गए तो हमको जो है थाना अध्यक्ष द्वारा पैसे का डिमांड करने लगे 15,000। हमने गिड़गिड़ाता रहा, साहब हम कहाँ पाएंगे, गरीब हैं और हमारे
पत्नी को जो है ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और हमारी एक न सुनी, फिर गिड़गिड़ाता रहा तो फिर 10,000 का डिमांड किए। फिर हमने कहा साहब हम गरीब हैं, कहाँ से ले कर पाएंगे। उसके बाद में फिर हमारी नहीं सुने, 1-2 सिपाही के पास भेजे कि जाओ उनसे बात कर लो। और उसके बाद में हमने बात किया तो हम फिर गिड़गिड़ाता रहा तो उसके बाद में 6,500 नकदी और 2,000 एक नंबर दिए, उसी पे हम डाले और बताए कि अगर किसी से बोलोगे साले फर्जी मुकदमे में भेज देंगे। हमारा यही मांग है कि अधिकारियों से कि हमको न्याय मिले, हम ऐसे कितना दिन तक झेलेंगे। आपने देखा किस तरह से पीड़ित द्वारा थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। गाड़ी किस लिए पकड़ी गई, गाड़ी की क्या कागज थे, वो जांच का अलग विषय है। लेकिन गाड़ी छोड़ने के नाम पर पैसा लिया जाना 8,500 रुपये और वो भी 2,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र किया जाना, ये गंभीर प्रवृत्ति का आरोप है। इस पर अगर पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, ये पुलिस विभाग की छवि खराब करने का है। अभी आपने देखा एक मामले में पत्रकार बरसाती लाल खबर कवरेज कर रहे थे, उससे पुलिस द्वारा बदतमीजी की गई, पत्रकारिता करने से रोका गया। हालांकि उस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया और जांच कार्रवाई चल रही है। तेजी बाजार में थानाध्यक्ष तेजी बाजार द्वारा पत्रकार के खिलाफ उत्पीड़न किया गया। न्यायालय के आदेश को न मानते हुए जबरदस्ती कब्जा और मुकदमा करवाया गया, जिसकी जांच भी पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ मछली शहर को दिया गया, लेकिन आज तक जांच पूर्ण नहीं हो पाई। वहां भी ऑनलाइन खाते में पैसे भुगतान का मामला है, जो आज तक जांच पूर्ण नहीं हो पाई। इसी तरह से क्या इस मामले को भी दबा दिया जाएगा या इस पर कोई कठोर कार्रवाई होगी? इस एपिसोड के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश, अपर डीजीपी उत्तर प्रदेश अपराध एसके भगत जी और डीआईजी वाराणसी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ऐसे गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लें और ऑनलाइन जो भुगतान हुआ है उसकी तो त्वरित जांच की जा सकती है। अगर दोषी मिलते हैं तो थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ और जितने ऑनलाइन भुगतान के मामले आ रहे हैं उसमें तो हीला हवाली पुलिस विभाग को कतई नहीं करना चाहिए। जिस तरह से तेजी बाजार के प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश जी के खाते में भुगतान को भी आज तक दबा के रखा गया, ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। और भ्रष्टाचार में किस तरह से जनपद जौनपुर के पुलिस विभाग संलिप्त पाए जा रहे हैं, जब रक्षक ही भक्षक होंगे तो जनता किससे आस करेगी? क्या यही राम राज्य है? यही योगी जी का अपराध मुक्त प्रदेश है? आज के इन संक में इतना ही। अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।